इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और मेंस राइवलरी की बात करें तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन दिखेगा, नेक एंड नेक होगी वो राइवलरी बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो वो वन साइडेड अफेयर रहा है अभी तक। और रिसेंटली आप वैसे अंडर 19 को भी काउंट कर सकते हैं उसमें। लेकिन वन साइडेड वैसे राइवलरी है, बट फैंटेसी में वन साइडेड कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी चैलेंज पड़ेंगे। कहीं पे तो आप एक भी पिक कर सकते हो। और जिसने भी एक पिक किया था श्रीलंका वाले गेम में, आ जाओ सब बैठ के बात करते हैं भी। हेलो, वेलकम बैक टू वी स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं पीयूष शर्मा, एज यूजुअल हमारे साथ में दोनों स्काउट्स जिनके साथ हम प्रीव्यू कर रहे हैं पूरा वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। मिस्टर प्रतीक गोसार, मिस्टर स्टैट्स गुरुजी एके आशीष मीना। हाँ, तो आप दोनों ही थे ना वो जो कह रहे थे श्रीलंका का कोई चांस नहीं है, अपसेट नहीं हो सकता, और वो 10-1 बना दो। आप ही थे दोनों। बहुत बढ़िया खेल दिखाया लोगों ने। जिस तरह से चमार अतुपति ने लीड किया टीम को, स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी, फिर बाद में जिस तरह से टीम को लेके चली, और विष्णु गुणरत्न ने भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही थी उनको, तो बहुत अच्छी साझेदारी बनी और मैच विनिंग नॉक थी दोनों के। कॉन्फिडेंस दिया टीम को। आई एम सेइंग कि आई स्टिल फील सोन लूज ने गलती करी स्पिनर्स को ना यूज करके। शायद वो कर लेती जो उन्हें करना चाहिए था, तो शायद हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर रहे होते। बट देन दैट इज द केस कि फैंटेसी यही है स्पोर्ट्स कि आप सोच के कुछ जाते हो। बट क्वाइट पॉसिबल कि अंडरडॉग हमेशा से कुछ तो चांस सकता है। तो और काफी सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे चमार के सपोर्ट की, हमने बात की थी कि आप उन पे रिस्क ले सकते हैं, बट वो ऑफ कोर्स रन मार गई। मेरी टीम में थी भले ही, बट मुझे नहीं लगता अभी भी उन्हें ड्रॉप करने का जो डिसीजन था वो गलत था, थर्ड क्योंकि बॉल पे कैच ड्रॉप हुई थी उनकी, थर्ड बॉल पे। वो इनसाइड हाँ, भी लगा ही नहीं वो था एज उससे। एज ही नहीं था वो। अच्छा, ओके। पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा उसमें, अगर आपने सोनू लूज की कैप्टनसी देखी थी, बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी। बैक टू बैक उसने नडानी डिक्लेयर को ओवर्स दिए, और उसके बाद मलाबा को छठे ओवर के अंदर ले गई, लेके आ गई, जहाँ पे पावर प्ले क्लोज करना रहता है। दो लेफ्टीज थे वहां पे। तो डिसीजन गलत नहीं था, बस हम रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। अगर वो शायद आउट हो चुकी होती तो अभी आप सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन राणा सिंह भी थी मेरे पास, रणवीर भी थी, तो मैं फिर भी जीत गया बिना उन्हें वाइस कैप्टन बनाए। तो बस आपको स्मॉल लीग्स में यही डिसाइड करना है कि आपको किस पे कितना रिस्क लेना है। कि जैसे मुझे लग रहा था कि चमारा टोपटो को कोई कैप्टन बनाने का सेंस नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैंने नॉर्मल प्लेयर पिक कर लिया। तो ऐसे ही आज चलते हैं इंडिया पाकिस्तान में। और जैसे हमने बात की, वो राइवलरी वन साइडेड रही है अभी तक इंडिया के लिए। 3 मैचेस जीते हैं सिर्फ पाकिस्तान ने, और 10 मैचेस जीते हैं इंडिया ने। लेकिन जो लास्ट मैच था जो कि एशिया कप में हुआ था, वो पाकिस्तान जीती है। तो वैसे तो 3 ही मैचेस जीते हैं, लेकिन 3 में से लास्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता है। तो अब फिलहाल चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस पे। फिर से न्यूलैंड्स में गेम है, जो कि अगेन हाई स्कोरिंग वेन्यू है। और बाकी वेन्यूज, जो 3 वेन्यूज है, उन सब में से सबसे ज्यादा जो अच्छी कंडीशन है बैटिंग के लिए वो यहीं पर है। और सेफ कैप्टनसी चॉइस मुझे पता है तीनों की सेम होने वाली है, तो सीधे सीधे वाइस कैप्टन डिस्कस करते हैं। पहले आप तीनों में से ऐसा कोई है, आप दोनों में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि दीप्ति शर्मा को कैप्टन नहीं बनाएगा। नो चांस। दीप्ति शर्मा कैप्टन, सेफ सेफ कैप्टन, नो रिस्क देयर। दीप्ति शर्मा सेफ कैप्टन। अभी तक वैसे बहुत ज्यादा विकेट्स पिक नहीं किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, 4 ही विकेट हैं, लेकिन उनमें से 3 लास्ट मैच में आए थे जो एशिया कप में हुआ था। और जिस फॉर्म में है अभी, विद द बैट विद द बॉल, स्ट्रेट कैप्टनसी चॉइस है, बिल्कुल उनके साथ आप जा सकते हैं। सेफेस्ट ऑप्शन है इस मैच में। अब चलते हैं वाइस कैप्टन पे, जो कि आपको अलग अलग मिलने वाले हैं सबके। तो प्रतीक भाई, वाइस कैप्टन कौन होंगे आपकी? तो मेरी वाइस कैप्टन होंगी निराधर। अगेन बैटिंग पोटेंशियल है इंडिया के सामने, हाल ही में 50 मारा था एशिया कप में। विकेट्स भी ले सकती हैं, ऑफ स्पिनर है, इंडियन स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा ऑफ स्पिन के सामने। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड गोइंग बैकिंग हर एज मेरी वाइस कैप्टन फॉर दिस गेम। जी, अगेन यार बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, इनके मैचेस अगेंस्ट दिस बॉलिंग अटैक, तो आउट ही नहीं हुई है किसी भी बॉलर के अगेंस्ट अभी तक। 72 डिलीवरीज के लिए 61 रन है, कोई डिसमिसल नहीं है फिलहाल। और पूरे पाकिस्तान की अगर बैटिंग अटैक देखेंगे, सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी तक 15 मारी है अगेंस्ट इंडिया, जिसमें से एक है निराधार और दूसरी है बिस्मा मरूद। इन दो के अलावा किसी ने 15 मारी नहीं है। और इंडिया से भी बात करेंगे, आप दोनों में से कोई गेस करना चाहेगा कि इंडिया से ये 50 का काउंट कितना होगा? आशीष भाई बताइए, स्टैट्स गुरुजी। 50 का काउंट एक ही लेके चलता है, 1। एक ही 50 मारी है पूरी इंडियन बैटिंग टीम ने। अगर आप देखते सारे बैटर्स ने, वो एक 50 आई है फ्रॉम स्मृति मंदाना, जो कि डाउटफुल है इस मैच के लिए। अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो शायद नहीं खेलेगी पहले मैच में। बाकी मैच से पहले अगर फिट हो जाती है तो आपको खेलती हुई दिखी जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं वापस निराधार पे। आशीष भाई, क्या आपकी भी वाइस कैप्टनसी चॉइस निराधार ही होगी?
तो निराधार सेफ वाइस कैप्टन ऑप्शन आपको हर जगह दिखेगी। इसका रीजन ये भी कि वो आपको 3 डाउन बैट करती दिखती, पूरे 4 ओवर डालती है और उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दिए हुए हैं, अलग अलग देश में जाके खेला हुआ है, तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है। तो सबसे बेस्ट वाइस कैप्टन वही दिखेगी आपको मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पे सब के कैप्टन वाइस कैप्टन सीन हो गए हैं, और दीप्ति शर्मा निराधार, और निराधार वैसे बहुत ही सेफ कैप्टनसी चॉइस वो भी है। बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो आप चाहे तो उनको एज कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे वाइस कैप्टनसी के लिए ज्यादा अच्छी होंगी। 10 विकेट ले चुकी है ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट, और जैसे हमने बात की 250 भी मार चुकी है, और जितनी कंसिस्टेंट है, कुछ रन से 1 विकेट जरूर कर देती है हर मैच में। इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो वहां पर भी विकेट्स ले रही थी। तो बहुत ही स्ट्रेट चॉइस है। अब इसके बाद अगर करनी हो थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा रिस्क लेना हो, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वो कैटेगरी में कौन सी प्लेयर को आप डालना चाहेंगे प्रतीक भाई? मेरे लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड या जो डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन की हम बात करते हैं, पूजा वस्त्रकर को मैं बैक करूंगा। अगेन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, अगर आप देखो लास्ट एशिया कप वाली जो गेम थी वहां पर भी इनके 2 विकेट आए थे। ऑस्ट्रेलिया वाली जो वार्म अप थी वहां पर भी 2 विकेट पिक करे थे। एंड वो जो कमबैक करने वाला एक जुनून होता है, वेयर अ प्लेयर इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट, वहां पर आई बिलीव कि एंड प्लस डेथ बॉलिंग, so he is going to be my differential captaincy choice for this game. जी हाँ, तो अगर आपको निराधार के साथ नहीं जाना है और इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, पूजा वस्त्रकर अगेन एक अच्छी ऑप्शन है। 2 विकेट जैसा प्रतीक भाई ने बोला, लास्ट टाइम जो एशिया कप में खेली थी तब ली थी उन्होंने, और इसके अलावा न्यूजीलैंड पे एक इंडिया एक मैच खेल चुकी है 2018 में, जो कि इंडिया जीती थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उस मैच में भी इन्होंने 3 ओवर्स किए थे, विकेट नहीं मिला था उस मैच में, लेकिन अभी एक अच्छी फॉर्म में दिख रही है। आशीष भाई, किसके साथ जाएंगे आप एज योर डिफरेंशियल कैप्टन या वाइस कैप्टन? फातिमा सना के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो बैट भी करती है, पूरे 4 ओवर डाल के दे सकती है, बॉल फर्स्ट के अंदर बहुत क्रूशियल हो सकती है, उसके 2 डेथ में ले सकते हैं। बैक ऑफ द एंड उनकी अच्छी आती है, स्लो वन जिसको रीड करना डिफिकल्ट होता है, आर्म स्पीड उनकी स्लो होती है स्लो रन के अंदर। पेरी के साथ जो रिसेंट इंटरव्यू था वो काफी वायरल हुआ था उनका, और इंडिया के अगेंस्ट अभी तक कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सैम्पल साइज भी नहीं, इतना खेली नहीं है वो, और तब से अभी बहुत इम्प्रूव्ड हैं बॉलर। और कुछ मतलब जो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, कुछ 2 ओवर्स में 21 रन खाई है उन्होंने, और उसके अलावा कोई विकेट पिक नहीं किया। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिस्की कैप्टनसी चॉइस की, डिफरेंशियल की, तो उनमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, और मेरे लिए वो होगी इस मैच में देविका वैद्य। अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान रिसेंटली काफी स्ट्रगल किए हैं अगेंस्ट लेग स्पिन, और राइट फ्रॉम 2022 अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब बॉल्स पर विकेट जो है उनका लेग स्पिन के अगेंस्ट ही है। कुछ 17 डिलीवरीज में 1 विकेट देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खराब है बाकी सारे बॉलिंग टाइप से। तो देविका वैद्य एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होंगी बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और भी ज्यादा वैल्यू है क्योंकि कुछ रन्स भी कर देंगी, एंकर करती हैं साइड को, और इंडिया जो है प्रमोट भी कर रही है उन्हें, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है। और इसके अलावा लेग स्पिन के आपको 4 ओवर्स पूरी उम्मीद है मिल जाएंगे, तो 1 या 2 विकेट वहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आपको दे देंगे। तो जरूर टीम में रख लीजिए, और आप कैप्टनसी में भी कंसिडर कर सकते हैं उन्हें, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें। तो अब सीधे चलते हैं टीम टीम पे। तो विकेट कीपर सेक्शन में वैसे हमारे पास ऋचा घोष स्ट्रेट ऑप्शन है। वार्म अप में 90 कुछ करके आई हैं, बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो ऑफकोर्स स्ट्रेट चॉइस होंगी, लेकिन अगर इंडिया चेज कर रही है तो क्या आप मुनीबा अली को रखना चाहेंगे? आई विल बैक मुनीबा अली अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रही है, राइट। एंड इफ इंडिया बैटिंग पूअर बैटिंग फर्स्ट, उससे कीपर को मैं बैक करूंगा बिल्कुल। आशीष भाई, सेम या फिर दोनों सिचुएशन में ऋचा घोष के साथ जाएंगे? क्योंकि सेम। अगर आप मुनीबा लेंगे तो ऑफकोर्स एक इंडियन बॉलर ज्यादा ले पाएंगे। हाँ, मुनीबा अगर यहाँ पे बैट फर्स्ट करती तो बेटर हो सकते हैं, ऋचा घोष की क्या पता बैटिंग ही ना आए, तो ये चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मुनी वाली के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बैटिंग कर रहा है पहले। बैटिंग सेक्शन में सीधे क्योंकि अभी तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद स्मृति मंदाना फिट नहीं होगी, तो हरमनप्रीत कौर, बिस्मा बरूफ एक्चुअली आप चाहे तो पिक कर सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा शेफाली वर्मा, तो 2 आपके लिए स्ट्रेट ऑप्शन है इसमें से। हाँ, तो हरमनप्रीत कौर एंड स्मृति हरमनप्रीत कौर एंड शेफाली वर्मा आर टू स्टेट ऑप्शन। जेमी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, स्पेशली जो ट्राई सीरीज वाली जो इनिंग्स खेल के आई थी, थोड़ा सा एंकर करेंगी, एंड वो अक्यूमुलेटिव वाली जो इनिंग्स, जो एक रोल होता है टीम में, वो अच्छे से निभाती हैं। तो अगर मान लो स्मृति नहीं खेलती है एंड जेमी गेट्स प्रमोटेड समवेयर, और वो एक पारी अगर एक एंड पकड़ के चलती हैं, तो वहां पर काफी डिफरेंस मेकर हो सकती है। अदरवाइज टू स्ट्रेट चॉइस इफ आई हैव टू पिक, शेफाली वर्मा बिकॉज एक बॉलिंग एबिलिटी आ जाएगी, एंड हरमन कौर, जो हरमन विल नॉट बोल, बट अगेंस्ट पाकिस्तान हरमन एक अलग ही रूप में आती हैं, तो हेंस आई विल बैक हर। तो फिलहाल के लिए ये 2 टॉप ऑप्शन इंडिया से हैं। बिस्मा बरूफ, जैसे हमने बात की, 2 ही बैटर्स हैं जिन्होंने 50 भी मारी है अगेंस्ट इंडिया, और जो दूसरी है वो बिस्मा बरूफ है।
डिसेंट टच में है, 20 एक रन आपको अभी करके दे रही हैं, जो कि डिसेंट है। तो इनके साथ आप जा सकते हो। जेमी रॉड्रिगेज, जो हमने 2018 के मैच की बात की एट न्यूलैंड्स, तो यहाँ पे उन्होंने रन किए थे उस मैच में 30-40 रन के आसपास। तो फॉर्म भले ही साथ में नहीं है, बट लास्ट वार्म अप में थोड़ा सा दिखाया भी उन्होंने फॉर्म की, शायद वो वापस आ रही है। तो एंकर करते हुए अगर आपको चाहिए बहुत ज्यादा रन, अगर इंडिया को चेज करने को नहीं होते हैं, तो इजीली आपके लिए राना बॉल 30 कर सकती हूँ। ऑनर सेक्शन में दीप्ति शर्मा, निराधार, पूजा वस्त्रकर और देविका वैद्य, इन चार में से किसी के साथ ऐसे हैं जिनको आप ड्रॉप करना चाहेंगे? नो, ऑल फोर इनको बैक करूंगा। अगर मान लो देविका नहीं खेलती है, देन पिकअप एडिशनल इंडियन बॉलर। तो इंडिया के पास फिलहाल 3 ऑप्शन है स्पिन के, देविका वैद्य के अलावा 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिनमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एक ही खेलती हुई दिखेंगे आपको, राधा यादव और राजेश्वरी गायकवाड़ में से एक। तो आप देविका वैद्य अगर नहीं खेलती हैं तो दूसरे स्पिनर को पिक कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में स्टेट चॉइस शिखा पांडे 3 विकेट ले चुकी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और 3 ही विकेट उन्होंने लिए थे न्यूलैंड्स में जब वो खेली थी। एक ही मैच जो उन्होंने खेला है, इंडिया जो जीती थी उसमें 3 विकेट वहां भी पिक किए थे, और वार्म अप में थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विकेट पिक करके आ रही हैं। बहुत टाइम बाद आ रही है इंडियन टीम में, लेकिन जिस क्वालिटी की है, आप उम्मीद करते हैं कि आते ही 1-2 विकेट ले लेंगे। आप दोनों की टीम में शिखा पांडे देखेंगे? मैं बैक करूंगा रेणुका को अहेड ऑफ शिखा। अगेन यू नो द एबिलिटी टू ट्रबल अप फ्रंट, एंड जो रीसेंट फॉर्म जो रहा है उसमें रेणुका को बैक करना, एंड प्लस शिखा इज जस्ट कमिंग बैक। एंड जो पिछला वाला गेम था वहां पर शी डिड पिक विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट आई स्टिल बिलीव दैट रेणुका हैज मोर वैल्यू यू नो वर्सेस शिखा। आशीष भाई, दोनों को ले लें? दोनों दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। शिखा पांडे नहीं से विकेट नहीं आ सकते, उनके दोनों ओपनर्स फॉर्म में नहीं है। जवेद खान भी फॉर्म में नहीं है, सिद्दर अमीन से भी रन्स नहीं बने प्रैक्टिस मैच में, और एना बॉल भी नहीं बना पा रही थी वहां पे। तो दोनों को पिक करना चाहूंगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ में से जो भी खेलती है, दोनों में से जो भी खेल रही है उन्हें जरूर पिक कर लीजिए। नंबर्स दोनों के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो उसके बॉलर्स को आप ज्यादा पिक करें, और एटलीस्ट 1 विकेट तो वो पिक कर ही लेंगी। इसके अलावा आपके पास अब पाकिस्तान से जो ऑप्शन है वो है फातिमा सना, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा है नशर संधू। अगर आपको याद हो एशिया कप जब बहुत ही कम लोग देखते थे हमारे प्रीव्यूज, तब हमारी डिफरेंशियल पिक में थी नशर संधू। एक ही विकेट पिक किया था उन्होंने अगेंस्ट इंडिया, लेकिन उस मैच में 3 विकेट पिक किए थे, और जो पाकिस्तान वो मैच जीती थी उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका। अ, वो 3 विकेट पिक करने के बाद बहुत ज्यादा कोई ऐसी इनिंग आई नहीं है जहां पे वो उन्होंने मैच विनिंग स्पेल निकाला हो, बट अभी भी अगेंस्ट इंडिया एक अच्छी डिफरेंशियल रहेंगी। प्रतीक भाई, आपके पास भी एक अच्छी डिफरेंशियल है फ्रॉम पाकिस्तान, बताना चाहेंगे आप? तो यहाँ पर मैं अयमान अनवर को बैक करूंगा एज अ डिफेंसर। अगेन वहां पे जो एशिया कप वाली, जो अगर आपको गेम याद हो, तो इन्हीं की ओवर थी जिसमें वो गेम घूमी थी। बहुत ही टाइट स्पेल डाला था उन्होंने, एंड हेंस वो फिर से यू नो एंड शी इज गोइंग टू बी बॉलिंग अप फ्रंट इन द पावर प्ले एज वेल। तो वहां पर अपने ओपनर्स के सामने शायद शी बी एबल टू ऐड मोर वैल्यू, एंड हेंस अयमान अनवर को अहेड ऑफ एनीबॉडी एल्स फ्रॉम पाकिस्तान बॉलिंग सेटअप हु आई विल बैक। आशीष भाई, सादिया इकबाल का क्या कहना है आपका? 2 विकेट उन्होंने भी पिक किए थे एशिया कप वाले मैच में। नशा संधू की तरह ये भी लेफ्ट आर्म स्पिन डालती हैं, और हमने देखा है कि कंडीशंस कैसी भी हो, वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर्स हमेशा गेम में रहते ही। जी, अगर आपने श्रीलंका वाला मैच देखा था, इसी वेन्यू के ऊपर हुआ था, उसके अंदर 2 प्लेयर्स की जोड़ी थी, दोनों को रेनेवेरा की थी और सुगिंदा को कुमारी की। सेम मेरे को लगता है दोनों का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। अगर इंडिया ने जीतना है तो दोनों को स्पेल अच्छे से खेलना पड़ेगा, स्पेशली नसरा संधू की तो आपने बात करी है, और सदिया इकबाल भी अभी इस राइजिंग स्टार बन रही है धीरे धीरे। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी सीरीज के अंदर। तो दोनों बॉल फर्स्ट में तो इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। जी हाँ, तो अगर आपको पिक करने हैं और पाकिस्तान से कुछ प्लेयर्स, तो ध्यान रखिए अगर आपको रैंकिंग में अगर पिक करना होगा तो बॉलर्स की तरफ ज्यादा जाइएगा, बॉलर्स ऑलराउंडर्स, जिसमें निराधार तो डिफॉल्ट चॉइस है। इसके अलावा नसर संधू है, सादिया इकबाल की हम बात कर चुके हैं, फातिमा सना है, और बैटिंग सेक्शन में से आपको चाहिए तो बिस्मा मरूफ है। बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इन 4-5 में से आपका इजीली जो है आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं जहाँ पे आप 10 भी पिक कर सकते हैं, तो जितनी मर्जी हो उतना पिक कर लीजिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि शायद आपकी मदद कर पाए। आशीष भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आयशा नशीम को भी ट्राई करने के लिए मैं कहूंगा, उनका बैट स्पीड बहुत तेज है, और वो आके क्विक फायर स्कोर कर सकती है, अपने को बोनस पॉइंट दे सकती है, स्ट्राइक रेट के, चौके छक्के के भी बोनस मिलते हैं। तो एक वैल्यूबल पिक हो सकती है आयशा नसीम। वार्म अप मैच में पहले उन्हें कुछ 22 बनाया था 12 गेंदों में, दूसरे के अंदर भी कुछ 21 बनाया 10 गेंदों के अंदर। पोटेंशियल है उसके अंदर, और ऑस्ट्रेलिया की डार्सी ब्राउन तक उन्होंने मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा था, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर फिलहाल है।
ये आयशा नसीम बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है और मैं डेफिनेटली टीम में भी पिक करता हूँ उन्हें। अगर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही होती, बहुत नीचे बैटिंग करवा रही पाकिस्तान उनसे, और जिस फॉर्म में है वो, अगर वो ऊपर बैटिंग करती है तो हो सकता है पावर प्ले में ही जो है वो गेम सेट कर दे पाकिस्तान के लिए। बट हमारे लिए अच्छा है, नीचे बैटिंग कर रही है, आके रन कर रही है, बट उतने बड़े रन जो है आप नीचे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आपको वन साइडेड वो है इतना पॉइंट्स दे जाए। तो जहाँ बैटिंग कर रही है वो एक कंसर्न है, बाकी आयशा नसीम बिल्कुल जिस तरीके से बैटिंग कर रही है ग्राउंडिंग में जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज की व्यू स्पोर्ट्स काउच में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा, कितने कंफ्यूज हुए आप बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्रतीक भाई, आशीष भाई। ऐसे ही आगे के मैचेस भी हम रिव्यू करते रहेंगे और जैसा आपका फीडबैक था वैसा लेके चेंजेस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और बांग्लादेश वाली गेम का भी रिव्यूज आउट, वो भी देख लीजिएगा इन केस यू आर ट्राइंग टू कैच दैट। वो भी देख लो, सारे जो हम स्काउट्स नहीं कर रहे हैं उसका वॉइस ओवर का वीडियो मिल जाएगा आपको, तो सारे देख लीजिएगा। ओके बाय। थैंक यू।